कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन जो बन रहा है ना साउंड के प्रोपागेशन में, वो क्या है? तो दैट इज एडियाबेटिक, क्योंकि इतना जल्दी अगर कोई प्रोसेस हो, मान लो कोई वॉल्यूम है, उसको अचानक से आप बहुत ज्यादा कर दो, तो अंदर की जो गैस है वो एनवायरमेंट से हीट नहीं ले पाएगी। वो बात समझ में आया? तो नेट हीट एक्सचेंज जीरो होगा, वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। तो बी से सी एक्सपांड किया गया एडियाबेटिकली अचानक से, फिर सी से डी सेम टेम्परेचर में कॉन्ट्रैक्ट किया गया, वॉल्यूम कम, फिर डी से ए और कम। तो ये पूरा एक साइकिल है जो हाइपोथेटिकल साइकिल है, ऐसा रियलिटी में नहीं बनाया जा सकता कोई भी साइकिल, ठीक है? 100% एडियाबेटिक 100% आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं बनाया जा सकता, रिवर्सिबल, पूरा रिवर्सिबल है ना, वापस जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट में वापस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस अपना डे टू डे लाइफ में नहीं बना सकते, इसलिए हाइपोथेटिकल साइकिल है। और इसकी मैक्सिमम एनर्जी वो होगी एफिशिएंसी, इससे ज्यादा एफिशिएंसी तो हो ही नहीं सकती। और इसी की एफिशिएंसी जब अपन निकालेंगे तो 80% के आसपास कुछ आएगी, ठीक है? तो सोचो हाइपोथेटिकल की अगर 80 है, तो नॉर्मल जो आपके इंजन है वो 50% एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, 50-60% यूज कर रहे हैं, 40-50% वेस्ट कर रहे हैं। जो आपके गाड़ी, कार, बाइक जितने भी हैं, कितना ही अच्छा से अच्छा इंजन ले लो, उसमें कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है आप सोच सकते हो पेट्रोल की। मतलब पेट्रोल बर्न करने से जितनी एनर्जी मिल रही होगी उसका आधा एनर्जी यूज हो रहा है गाड़ी चलाने में, बाकी आधा से ज्यादा एनर्जी वेस्ट, ठीक है? तो अगर आप साइंटिस्ट बनते हो, ऐसा कुछ इंजन बना लिए जो इससे ज्यादा एफिशिएंसी दे, तो फिर आप जिंदगी भर बैठ के खाली रॉयल्टी के पैसे खाते रह सकते हो, मिलते रहेंगे, ठीक है? चलो, तो अब इसमें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो जल्दी जल्दी लिखते हैं। P1 V1 T1, P2 V2 T2, P3 V3 T3, PA VA T1, PB VB T1, PC VC T2, ये पॉइंट हो जाएगा PD VD T2, ठीक है? चलो, ए से बी आइसोथर्मल, सी से डी, ए से बी आइसोथर्मल है और सी से डी आइसोथर्मल, ठीक है? ये दोनों तो एडियाबेटिक है। यहां पर नेट हीट लॉस जीरो होगा, यहां पर नेट हीट लॉस Q जीरो, यहां पर नेट हीट लॉस Q जीरो। ए से बी में टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वहां पर हीट गई होगी, इनपुट गया होगा हीट Q1, और यहां से हीट निकली होगी Q2, है ना? और अभी अभी अपन ने वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, PV इज इक्वल टू NRT, है ना? टेम्परेचर कौन NRT पूरा कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हीट लेगा ना, टेम्परेचर सेम है ना आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में डेल्टा U जीरो होता है, Q इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर होता है, और वर्क डन पॉजिटिव अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव मतलब हीट पॉजिटिव, मतलब हीट ले रहा है वो, डन, हीट देगा। Q पॉजिटिव मतलब हीट ले रहा है, Q नेगेटिव मतलब हीट दे रहा है। Q पॉजिटिव मींस हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम, Q नेगेटिव मतलब हीट इज रिलीज्ड बाय अ सिस्टम, ठीक है? तो अपन को पता चला ए से बी Q लिया हीट Q1, बी से सी में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं, सी से डी में हीट रिजेक्ट किया Q2, डी से ए में कोई हीट का लॉस नहीं। तो अपन को अभी अभी अपन ने पढ़ा एफिशिएंसी का फॉर्मूला, क्या पढ़ा अभी अपन ने? एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस Q2 बाई Q1, जो रिलीज किया अपॉन एब्जॉर्व किया, रिलीज किया Q2 1 माइनस Q2 बाई Q1, हाँ हाँ, तो Q2 क्या फॉर्मूला यही तो है, 1 माइनस Q2 बाई Q1। भी तो हीट इंजन का ही केस है, इंजन ही तो बना रहे हैं, कार्नोट साइकिल इज कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन लिख लो, लो। ना 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 ना, एफिशिएंसी का मतलब होता है नेट वर्क डन अपॉन Q1। सुनो सुनो, एफिशिएंसी अपन क्या बोलेंगे? अपन को जो काम की एनर्जी है वो अपॉन जो आपने टोटल एनर्जी इनपुट दी वो, है ना, इनटू 100 अगर परसेंटेज चाहिए तो काम की एनर्जी तो यही है वर्क डन, और जो टोटल एनर्जी दी आपने Q1। अब इस साइकिल में ये Q1 एनर्जी है जो आपने टोटल दी पेट्रोल के बर्न होने से आई, ये साइकिल का इसका अंदर का जो एरिया होता है ये होता है वर्क डन। याद है पीवी ग्राफ के बीच का एरिया जो होता है वर्क डन, तो ये है वर्क डन जो काम आ रहा है अपने, और ये Q2 जो इन्वायरमेंट में रिलीज हो गई, जो वेस्ट हो गई, ठीक है? तो अपन ने बोला Q1 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस Q2,
तो वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। इसलिए तो मैंने पहले कार्नोट वो बता दिया ना, इंजन नॉर्मल कोई भी इंजन है तो उसके लिए एफिशिएंसी होगी 1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है। अब Q2 निकालना है और Q1 निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ? ए से बी आइसोथर्मल प्रोसेस है, यस आइसोथर्मल है, तो पीए वीए इक्वल टू पीवी वीवी, ठीक है। सेम वैसे ही मैं बोल सकता हूं पीसी वीसी इज इक्वल टू पीडी वीडी, आइसोथर्मल है ना। और एडियाबैटिक में मैं बोल सकता हूं पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो पीबी वीबी की पावर गामा इज इक्वल टू पीसी वीसी की पावर गामा, और यहां पर मैं बोलूंगा पी 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 डी वी डी की पावर गामा इज इक्वल टू पी ए वी ए की पावर गामा, क्लियर। चलो, अब हीट जो एब्जॉर्ब हुई आइसोथर्मल प्रोसेस में वो वर्क डन के बराबर होती है, और वो वर्क डन कितना होता है? F/2 है ना डेल्टा टी, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो Q होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, दैट Q इज वर्क डन के बराबर डेल्टा U जीरो, और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो या तो ऐसे लिख सकते हो आप NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q जीरो, तो वर्क डन प्लस U इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन इज माइनस टाइम्स U, है ना। तो F/2 है ना डेल्टा टी, अपन ने माइनस प्लस तो ले लिया, कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है कहाँ नेगलेक्ट हो रही है, तो अपन को मालूम है भैया Q1 की वैल्यू डायरेक्ट जो आने वाली है, एडियाबैटिक में Q0 आइसोथर्मल की बात कर रहे थे अपन, ये आइसोथर्मल है ना, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुआ Q1, तो आइसोथर्मल में हीट एब्जॉर्ब कितनी लिखोगे? आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है बताओ? आइसोथर्मल में तो डेल्टा U0 Q इज इक्वल टू वर्क डन, तो वर्क डन कितना आइसोथर्मल में वर्क डन कितना होता है? हाँ, F/2 NR डेल्टा टी ओपन गामा माइनस 1 होता है मेरे ख्याल से, तो यही याद है मेरे को, ठीक है। तो F/2 Q1 हो जाएगा, हाँ ये देखो ना, गलत फॉर्मूला बता रहे हो आप। आइसोथर्मल में वर्क नेट हीट F/2 NR डेल्टा टी कैसे होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी तो जीरो, आइसोथर्मल प्रोसेस में फॉर्मूला आया था nRT ln V2 बाई V1, याद आ रहा है? और मैं भी कंफ्यूज हो गया, चलो देखो, तो Q1 की वैल्यू आ गई, फिर भूल गया फॉर्मूला में, nRT1 ln V2 बाई V1, V2 बाई V1 मतलब VB बाई VA, है ना। V2 बाई V1 होता है कि V1 बाई V2 होता है, एक बार कंफर्म करो, या तो VB बाई VA आएगा, ठीक है। थोड़ा इज्जत से लिखता हूं VB बाई VA, क्लियर। और जो Q2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी nRT2 ln VD बाई V